अरसे से एक मैं अजीब बात करता था, लोग कहते थे कि आप पागल हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आई वॉज अ वेरी ये जो टेक्नोलॉजी उन्होंने दी है आपको और जो आपकी ट्रेनिंग की है उन्होंने, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये आज तक कहीं किसी को नहीं दिया, अमेरिका ने नहीं दी, सवाए इजराइल को ऐसी चीज़ें अमेरिका ने नहीं दी जो चाइना ने पहली दफ़ा, ना रूस को ना किसी और अपने साथी को नहीं दी जो उन्होंने पाकिस्तान को दे दी और ट्रेनिंग हो रही। और एज के साथ खड़ा होगा, हम उसके ऊपर भी अटैक करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, ये अटैक वाली गेम? देखिए, अपनी बात पूरी, वॉर जो है, ये जंग जो है, ये कोई मजाक नहीं होती। बिल्कुल जबरदस्त। मैं आपको चंद चीजें बता देता हूँ, उससे आप नतीजा खुद भी अखज़ कर सकते हैं और बाकी लोग भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो अभी हमारी जंग छोटी सी हुई थी जी, वो जर्नैलों का डिसीजन, इंडिया की तरफ से उसके जर्नैलों का डिसीजन नहीं था, वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था। अच्छा, जो मिस्टर मोदी है जी, वो अपनी राफेल के आने के बाद मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो चाइना का प्रेशर है ये बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हम ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो भी FC-31 स्टिल्थ फाइटर्स जो है वो खरीद रहा है चाइना से। और ये पाकिस्तान एंड शायद ये समझता है कि जितना ज़्यादा इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी इन्हेंस हो रही है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू गो फॉर दिस स्टेल्थ फाइटर्स। अब ये जो क्या नाम है इसका, F-35 जो है, ये देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द फैक्ट कि हमें ईरान के साथ तेल की स्मगलिंग बंद नहीं करनी चाहिए। सर, स्मगलिंग की बजाय ओपन भी तो की जा सकती थी। बात यह है कि अगर हुकूमत सरकारी तौर पर यह कहे कि पाबंदी लगती है, ईरान के साथ हम तिजारत नहीं कर सकते, इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं ईरान पर, हम ट्रेड नहीं कर सकते, ये भी तो बुज़दिल है ना, खुल के बात नहीं करते। दुनिया कर रही है हालांकि ईरान के साथ। तो अगर ऐसा मामला है तो आप खुफिया तौर पर ईरान के साथ स्मगलिंग रूट खोल कर रखें, क्योंकि आपकी आने वाली जंग में समुद्री रास्ते बंद हो जाएंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन होगी ईरान से स्मगलिंग। या तो आप खुल के उनके साथ तिजारत करें, जैसे वी स्पीक, जैसे हम यहाँ भी बात कर रहे हैं, इस वक्त चाइना की और पाकिस्तान की ट्रेनिंग और द सुपरसोनिक जेट जो आगे देने जा रहे हैं, जो उनका स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेल्थ बॉम्बर जो कि F-35 के साथ compete करेगा आगे जाके, जिसके बारे में उन्होंने आज किसी को नेड़े नहीं लगने दिया, उसकी आज फ्लाइट्स हो रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा, तो ये दिस इज नेक्स्ट लेवल चाइना हैज गॉन और खुल के आ गए। ठीक, और वो पाकिस्तान की एयरफोर्स को और पाकिस्तान के साथ जो उनका जो इकट्ठ है वो इतना पक्का हो गया अब कि दुनिया को ये पैगाम चला गया। अच्छा, एंड सो आज इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था, ठीक है, कि वो पाकिस्तान को कुछ समझता ही नहीं था। ठीक है। दूसरी जो उसकी सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि उसने पाकिस्तान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। उसको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान ने पिछले 6-7 सालों में किस हद तक तरक्की कर ली है। सेकेंड ये है कि इसकी पॉलिटिकल, इस जंग के बाद जो इसकी पॉलिटिकल स्टेचर है, या आप यूँ कह लीजिए कि इसका जो सियासी कद है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। अच्छा, अब चूंकि उसका कद डैमेज हो गया है तो वो चाहेगा कि वो अपना कद वापस हासिल करे, दोबारा अटैक कर सकते हैं, और उसकी जरूरत भी है कि वो दोबारा अटैक करेगा। ठीक है। मेरी नज़र में जो इस वक्त जंग है वो इमिनेंट है। किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है, और अमेरिका F-35 को यूज़ करता है टू एनहांस द ग्लोबल पार्टनरशिप्स, और ज़ाहिर बात है उनको इकोनॉमिकली एडवांटेज भी हासिल है। और कहा जा रहा है कि ये जो F-35 है ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है, और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। और जो फाइटर्स जो उसके ऊपर पायलट्स बैठे होते हैं उनके पास भी एक एडवांटेज होता है इस हवाले से। सो ये एक इंडिया के पास ये आ रहा है, और अब पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हमें अगर अपने आप को सिक्योर करना है, बिकॉज पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं। सताशी हैं, तो बात तो पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की है। वो मार्का जो सिर्फ चंद घंटे में था, भारत आया इस दावे के साथ था कि पाकिस्तान को
इतनी पिटाई लगाएगा कि पाकिस्तान इस रीजन में खड़ा होने के काबिल नहीं रहेगा। ये एक मिथ था जो ख़ुद से इंडिया ने अपने ऊपर तारी कर लिया हुआ था कि हम बहुत तगड़े हो गए हैं दिफा के मामले में और पाकिस्तान रवायती जंग में बहुत कमज़ोर है, हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान के शेरों ने जब जवाब दिया तो उसके बाद से सूरत हाल ये है कि कई दिन तक भारतीय फ़िज़ाइया अपने त्यारे उड़ाकर हवा में नहीं लेकर आई, उनको समझ नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका भी हुआ और उनकी जो मुलाकात थी सदर ट्रंप के साथ 1-on-1 बहुत सिग्निफिकेंट थी। उसके बाद में क्या आइंदा इस सूरत हाल होगी पाकिस्तान और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात की, रीजनल सिक्योरिटी के क्या कोई ऐसे डायनामिक्स हैं जो अभी तक हमें मालूम नहीं है और हुकूमत सारे इस मामले में कैसे देखती है और कैसे इसको लेकर आइंदा आगे बढ़ना चाहती है। आपने कहा उनसे डील करें कि हज़ारों ट्रक रोज़ फ्यूल के ईरान से आएंगे। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो कम से कम स्मगलिंग के जरिए करें, जैसे आप कम से कम, ताकि आप पे कोई पाबंदी, आप ये कह सके कि जी तो स्मगलर है, हमें क्या पता। दुनिया इसी तरह काम करती है। आपने आप भी समझते हैं कि आपका ये बयानिया भी एक नैरेटिव के तौर पे या एक सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है? देखिए, मैं तो इमटेरियल हूं ना, मैं कोई गवर्नमेंट तो नहीं हूं, मैं तो जो मर्जी बैठ के कहता रहूं। जब मुल्क का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता है तो आप स्मगलर तो ब्लैक मार्केट और माफियाज को ही इस्तेमाल करते हैं। दुनिया ऐसे ही करती है। हम अगर फ़लस्तीन के अंदर सप्लाईज पहुंचा रहे हैं तो वो भी ब्लैक मार्केट और माफियाज के जरिए जा रही है ना, हुकूमतों के जरिए तो नहीं जा रही है। हुकूमतों ने तो रास्ते बंद किए हुए हैं। पाकिस्तान को हर सूरत में अपनी फ्यूल की सप्लाई लाइन चाहिए होगी। हमारे पास ज़्यादा ज़ख़ीरा नहीं होता तेल का, लेकिन हमें यह एडवांटेज है कि हम ईरान से बाय लैंड, ओवरलैंड ला सकते हैं अगर हमारा समुद्री रास्ता। जब इंसान का दिमाग खत्म हो जाता है तो पंजाबी में कहते हैं कि मत मारी गई। अच्छा, इस वक्त मोदी की मत मारी जा चुकी ठीक है, है। उसको इलेक्शंस नजर आ रहे हैं, उसको अपनी जो है ना वो स्टेटस नजर आ रहा है, ठीक है। और उसको डिप्लोमेटिक ग्राउंड जो है वो दुनिया में हासिल करने के लिए कोई ऐसा काम करना है जिससे कि वो बता सके कि पाकिस्तान उसके सामने कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान जो है उसको आप ये याद रखिए कि पाकिस्तान न्यूमेरिकली बहुत इन्फीरियर है इंडिया से, लेकिन पाकिस्तान के पास दो चीज़ें बहुत अच्छी क्या हैं। क्या? नंबर एक ये है कि जहाँ जो जाता है लड़ने के लिए उसको पता है कि मैं अगर मर गया तो मैं शहीद हूँगा, अच्छा, अब वापस आ गया तो मैं गाजी हूँगा। अच्छा। सेकेंडली हमारी जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड है, हाँ। क्योंकि चूंकि हम न्यूमेरिकली कमजोर हैं, हाँ। तो एक वहाँ पे ये आया था पिछले साल आई थिंक, और तब से लेके ये बात चल रही है कि उस वक्त जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने इसके ऊपर बड़ा बात की कि ये एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक हमारी जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, हमें उसका ये फ़ायदा होना चाहिए कि ये एक हाई लेवल जो अमेरिकन पार्टनरशिप जो एरो इंडिया एयर शो की हुई उसको हम मटीरियलाइज कर सकें, बिकॉज इंडिया ये समझता है कि जियो पोलिटिकली जो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली फॉर द इंडियन डिफेंस, और F-35 की जो अपेयरेंस है इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो याद रखें जितना भी इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायर करता है दैट इज नॉट जस्ट फॉर चाइना, दैट इज ऑल्सो इंडिया अपनी एयर सुपीरियरिटी ओवर पाकिस्तान भी इस्टेब्लिश करना चाहता है। और आपको पता है पाकिस्तान कैन नॉट टॉक टू द अमेरिकन्स ऑन दिस। उसकी वजह यह है दैट इन तमाम बातों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। शिव कुमार का जो स्टेटमेंट है वो पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि उसके ऊपर इंडिया में बहुत रिएक्शन है। वो कहते हैं जहाज़ तो गिरे हैं लेकिन इतने नहीं जितने वो कह रहे हैं। चलो हम 6 कह रहे हैं 5 गिर गए होंगे, लेकिन एक्नॉलेजमेंट आ गई, कन्फेशन आ गई है कि हाँ जी साढ़े नाल हत्थ हो गया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? बड़े फ़ख्र की बात है जी। और वाइल दिस थिंग वाज गोइंग ऑन तो मुझे फीडबैक आ रहा था, तो अल्लाह ताला ने उसकी मेहरबानी है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, दुआएं हैं कौम की कि उन्होंने ये वक्त दिखाया हमें कि सर उठा के हम जो है इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, उसका शुक्र है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ये जो मुझे चिंगडाओ में हुआ है SCU का 2 दिन, Indians have so much money कि ड्रोन्स अगर लेने हैं, अगले दिन जब ये बात हो रही थी तो अमेरिकी कांग्रेस बोल पड़ी कि हमने ड्रोन नहीं देने, क्वेश्चन पूछें इंडिया से, लेकिन देन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू इंटरवीन डायरेक्टली और उन्होंने कन्विंस किया कांग्रेस को कि हाँ जी आप इस पे परेशान ना हो, लेकिन हम ये देना चाहते हैं ड्रोन्स इनको। एक तो सारी बात है इंडिया का ये जो रशियन सप्लाई वाला मसला है, अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी विद इट एंड देयर इज़ अ मैसेजिंग जिसे कहते हैं ना कॉन्टीन्यूसली इंडिया की तरफ से होती है
कि हम स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात करें, लेकिन एट लार्ज स्केल अमेरिकन ये समझते हैं कि पहले इंडिया को अपने फोल्ड के अंदर लेके आए, विन देयर कॉन्फिडेंस, मेक देम योर पार्टनर। ठीक है जी, सच्चाई थी जो प्रिवेल कर गई। हमने वो दावा नहीं किया कि हमने बॉम्बे दी पोर्ट तबाह कर दी थी, दिल्ली फतह कर लिया है। वो स्टूपिड किस्म की वो स्टेटमेंट जो इंडियन मीडिया उस वक्त चला रहा था, वो तो नॉनसेंस था। सर एक चीज़ और आपसे जान लूँ, अब तो ये पब्लिक डोमेन में आ गई। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट आया कि चाइना ने हमें J-35 त्यारे ऑफ़र किए, 40 हम शायद ले रहे हैं एयरफोर्स वालों से भी जब हम पूछते हैं। और इसी तरीके से उनका नया मिसाइल है, हमारे पास पहले PL-15 था, अब वो PL-17 हमें ऑफ़र कर रहे हैं, जिसकी रेंज ज़्यादा बिगर है और लॉन्गर है, ज़्यादा इफेक्टिव है। इसी तरीके से सिस्टम विच इज़ मोर मॉडर्न, आई थिंक HQ-19 उसको बोलते हैं, तो वो हम तीनों चीज़ें उनसे एक्वायर कर रहे हैं। बीइंग डिफेंस मिनिस्टर अगर उसको भी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें। नहीं, मुझे इनके टेक्निकल जो नाम है वो तो नहीं पता, लेकिन मेरी अभी भी SCO में भी उनके डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। जो हमारी उनके साथ ऑल वेदर फ्रेंडशिप जो है, मेरा ख्याल है बड़े अच्छे। और उनको उस जब जो टेक्नोलॉजी है वो जैसे कहते हैं नॉन मिलिट्री जो सपोर्ट, पहले एक प्रॉपर्ली उनको दो, फिर मिलिट्री सपोर्ट दो, एंड देन उनको विन करो, एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आप कर सकते हैं। और ऊपर से इंडियंस को ये भी प्रॉब्लम है कि जो रशियंस हैं, जब से उन्होंने यूक्रेन में इन्वेड किया है, तब से एक तो इंडिया ने रेजिस्ट किया तमाम वेस्टर्न पावर्स को, फिर कहा जाता है कि S-400 के हवाले से भी जो ऑर्डर्स हैं वो थोड़े लेट हुए हैं। तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ, आप ये कह लें कि एक रेफरेंस है कि रशिया शायद हमारी जो जितनी अर्जेंसी है उस तरह हमें वो सपोर्ट नहीं कर सकता। बहरहाल अब देखना ये है कि ये जो पाकिस्तान अपनी, जैसे पाकिस्तान की जो एयर मोदी जी फिर दिए पाकिस्तान को धमकी, यस 400 से नहीं F-35 से उड़ाएंगे। ये पाकिस्तानी मीडिया F-31 बनाकर बहुत ही ज्यादा उछल कूद मचा रही थी। मोदी जी को सोच रही थी कि मोदी जी को F-61 से डरा देंगे, मगर मोदी जी F-65 निकाल दिए, जिसपे पूरी दुनिया देखने पे उतारू हो गई और पूरी दुनिया डर गई। मोदी जी की इतनी ज्यादा पावर, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान मोदी जी, और मोदी जी जिसे चाहे उसे 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं, नक्शे से गायब कर सकते हैं। अब पाकिस्तान को मोदी जी पूरी तरीके से गायब कर देंगे। ये पाकिस्तान की मीडिया F-61 बनाकर आसमान में उड़ रही थी, मगर मोदी जी ने F-65 बनाकर इनको जमीन पर ला दिया। और ये पाकिस्तानी मीडिया अब नहीं बोल रही है, पाकिस्तानी मीडिया का बोली बंद हो गया है। ये पाकिस्तानी मीडिया F-61 बनाकर मोदी जी को धमकी दे रहा था कि मोदी जी हम तुम्हें नक्शे से गायब कर देंगे और तुम मोदी जी को, तुम्हारा नामो निशान नहीं बचेगा मोदी जी। और जब से पाकिस्तानी मोदी जी की F-65 देखे हैं, तब से पाकिस्तानी मीडिया रो रही है। मोदी जी की समझ रहे थे कि मोदी जी S-400 ही मोदी जी के पास है, मगर मोदी जी ने जब से F-65 निकाल दिया है, तब से यह पाकिस्तानी मीडिया डर गई है। F-65 300 मीटर नीचे जाकर भी करेगा काम और दुश्मनों को करेगा कैप्चर। पूरी दुनिया मोदी जी की यह पावरफुल देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। पूरी दुनिया मोदी जी को सपोर्ट कर रही है और पूरी दुनिया मोदी जी के सामने घुटने टेक रही है। अब पाकिस्तान भी मोदी जी के सामने घुटने टेकेगा। हमेशा पाकिस्तान हर एक बार, हर एक जंग में पाकिस्तान इंडिया के सामने घुटना टेकता है, मगर तब भी यह पाकिस्तानी मीडिया बोलते हैं कि हम इंडिया से बड़े हैं, हम इंडिया के आगे हैं, हमें इंडिया नहीं पीछे कर पाएगा। और ये पाकिस्तानी मीडिया, जब इनके पास खाने का कुछ भी नहीं बचता है, तो एक पाकिस्तानी मीडिया अपने आप इंडिया के पैर पर गिर जाते हैं। जब खाने वो रोटी हो जाता है पाकिस्तानियों के पास, तो मोदी जी से, भारत से उलझने लगते हैं। मगर जब इनके पास जब खाने के लिए रोटी खत्म हो जाती है, तब पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के पैरों पर गिर जाती है। पाकिस्तानी मीडिया F-61 बनाकर आसमान में उड़ रही थी, सोच रहे थे कि मोदी जी को डरा देंगे, मगर जब से मोदी जी F-65 लाए हैं, तब से पाकिस्तानी